नमस्कार दर्शक गणों, द विजेंद्र रेमेडीज चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत। बात करते हैं आज शनि की डैया और साढ़े साथी के संदर्भ में जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ बनी हुई है और जैसे ही शनि का नाम लेते ही लोगों में डर फैला हुआ है और डर लगने लग जाता है। आज उस डर को ही तार्किक रूप से समझते हैं। आपको ये एस्ट्रोलॉजी के जो मेरे ज्ञान हैं उस हिसाब से जो अनुभव किए, इस हिसाब से आपके सामने जो गणना है या उसका फलादेश है वो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शनि जो देव हैं वो न्याय के देवता हैं और जीवन के इस पूरे चक्र में साढ़े साथी लगना अलग विषय है, लेकिन आज जो बात कर रहा हूँ मैं धनु लग्न एवं धनु राशि वालों के लिए, जो कि उनकी डैया जो लगने वाली है वही डैया उनके भाग्योदय का कारण बनेगी। यही शनि की डैया है जो उनको नए मुकाम देगी और उनके जीवन में एक स्थिरता देगी और जीवन का लक्ष्य और उनका जो आगे का राह है, रास्ता है, वो उनका विज़न क्लियर कर देगी। जीवन क्या है और उसके जीने के पूरे ढंग को ही बदल देगी। तो आज बात करते हैं धनु लग्न एवं धनु राशि वालों के लिए। आपको सर्वविदित है, धनु लग्न या धनु राशि की कुंडली में उठा के देख लो, सेकंड हाउस एवं थर्ड हाउस के मालिक होते हैं शनिदेव। दूसरे भाव मतलब धन, कुटुंब एवं वाणी के स्वामी होकर अभी जो 29 मार्च आ रही है तो चौथे भाव में गोचर करेंगे। धनु लग्न या धनु राशि की कुंडली है, देख लो उठा के, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इसका मतलब सीधा सट है, कहाँ जाएंगे? माता, भूमि, भवन एवं सुख के कारक ग्रह में। और ये धनु लग्न एवं राशि की कुंडली में चौथे भाव मीन राशि बन रही है और ये जो मीन राशि है वो गुरु, उसका मालिक गुरु होते हैं और यहाँ गुरु और शनि का जो सम संबंध है, ना शत्रु है ना मित्र है, तब तात्कालिक मैत्री तो कुंडली को देखकर ही मालूम पड़ेगी। लेकिन अब ये कुंडली को देखकर आप देखोगे तो क्या होगा, ये धन एवं पराक्रम के मालिक सेकंड एवं थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर चतुर्थ घर में बैठेंगे, चौथे घर में बैठेंगे, मतलब माता, भूमि, भवन, वाहन। और ये कुंडली का केंद्र भाव है और ये कुंडली के केंद्र भाव में बैठकर मतलब 29 मार्च से जो उनकी एंट्री हो रही है, वहाँ पे प्रवेश हो रहा है, तो ये 2.5 साल जो डैया चलेगी तो उनके सीधी सट बात है। तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? चौथे घर में बैठेंगे मीन राशि से, धनु लग्न में चौथे भाव में बैठे थे, सीधी तीसरी दृष्टि जाएगी उनके तीसरे घर। तीसरी दृष्टि होती है शनिदेव की, वो होगी 4, 5, 6 छठा भाव। और छठा भाव क्या होता है? ऋण, रोग एवं शत्रु। और ये दृष्टि शनि देव की विच्छेदात्मक है। तो सीधा सट प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जो पिछले समय में ये पिछली डैया में क्या हुआ, क्योंकि अभी तक जो 29 मार्च से पहले को पोजीशन कहाँ पे है उनकी? तीसरे हाउस में। तो उनकी दृष्टि शनि देव की कहाँ पड़ी? उन्होंने पराक्रम किया, तो उनका पराक्रम किस पे किया? तीसरे घर में। तो तीसरी दृष्टि से तो पांचवें घर पे किया, पंचम हाउस पे किया। तो पंचम हाउस क्या होता है? शिक्षा, संतान एवं प्रेम विवाह। तो और शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी। तो इन 2.5 सालों में धनु लग्न एवं धनु राशि के जो लोग शिक्षा में भटके हैं, लॉस मतलब उनकी सफलता नहीं मिली है। अब सेकंड क्या बात करते हैं? संतान में कोई बाधा है, प्रेम विवाह में बाधा है। तो ये सब प्रॉब्लम ये 29 मार्च के बाद उनकी ख़त्म हो जाएगी। अब 29 मार्च के बाद उनकी पोजीशन आ जाएगी
चौथे घर में, वहाँ से सीधी तीसरी दृष्टि पड़ेगी छठे हाउस में ऋण रोग शत्रु के घर पे। तो सीधा ही जो कर्जा हुआ इस 2.5 साल में, तो ऋण रोग एवं शत्रु का निपटारा करेंगे। अब वहाँ चौथे घर से ही सीधी शनिदेव की दृष्टि जाएगी 10th हाउस पे। और आपको मालूम है 10th हाउस होता है कार्य क्षेत्र का मालिक, रोजगार का क्षेत्र, और वहाँ जो उनका कार्य क्षेत्र है वहाँ उनका पद का, उनके मान का, तो वहाँ उनके पदोन्नति होने के आसार दिख रहे हैं। सीधे सट उनके उच्चाधिकारियों से पहले नहीं जम रही थी, मतलब पहले उनकी भाग्य पर दृष्टि पड़ रही थी, अभी तक पड़ रही है 29 मार्च से पहले तीसरे में बैठकर 9वें घर पे 9वें भाव पे पड़ रही थी। और 9वां भाव क्या था? राज्य सुख एवं पिता का घर एवं भाग्य का। तो वहाँ रोडे अटके थे या कोई प्रॉब्लम्स हुई थी, तो वो प्रॉब्लम्स अब दूर होगी और सीधा क्या होगा, कार्य क्षेत्र पे दृष्टि आ जाएगी। एक घर आगे खिसकते ही चौथे घर से 7 दृष्टि, तो वहाँ उनके पदोन्नति के आसार है, स्थायी कार्य मिलने की संभावना है। अब सीधी शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 10वीं दृष्टि, हाँ 10वीं दृष्टि पड़ेगी सीधी उनके लग्न पर। मतलब लग्न है धनुर्लग्न, उत्साहवान, ऊर्जावान, और जीवन के इस पड़ाव में जब डैया आ रही है तो इनको नया अंदर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट, एक गुरु के रूप में उनको जीवन में जो ये सीख दी है इन 2.5 सालों में, अच्छे बुरे की पहचान कराई है। उनके साथ कौन था इस कष्ट में जब ऋण रोग शत्रु बना। अब छठे घर पे थी तो हो सकता है पेट संबंधित बीमारियां भी हुई होगी उनको, ये बीमारियां भी अब उन्मूलित हो जाएगी। भाई छठा भाग अपने शरीर का पार्ट से पेट, तो पेट में संबंध किडनी लिवर है ये, और पेट में और बीमारियां है छोटी मोटी, तो ये हुई होगी इस 2.5 साल में, तो उसके भी उनको निजात मिलेगी। अब 7th हाउस पे मतलब वो तीसरी दृष्टि चली जाएगी, तो ये प्रक्रम चलता रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ सीधा सट कैलकुलेशन है कि डैया से शनि की डैया से किसी प्रकार को आपको डरना नहीं है, एक नया मुकाम हासिल होगा, क्योंकि ये धनु लग्न की कुंडली में चौथे घर में केंद्र भाव में बैठने जा रहे हैं। चौथा भाव केंद्र है माता, भूमि, भवन एवं वाहन। मतलब आप किसी प्रकार के भूमि संबंधित जो डील करने जा रहे थे, नहीं हो पा रही थी, उनका फाइनली समाधान हो जाएगा। कोई भवन निर्माण करना है तो भी काम हो जाएगा, नया वाहन लाना है तो भी हो जाएगा। यहाँ सीधा सट है, वो धन कुटुंब वाणी के मालिक होकर केंद्र में बैठे हैं और माता, भूमि, भवन, वाहन के में बैठे हैं। और सीधी सट बात है इसका 2nd घर भी मिला है पराक्रम एवं भाई बहन का, तो वहाँ से पराक्रम भाई बहन का सब आपसी तालमेल बना रहेगा, और उनका पराक्रम भी उनको सफलता में 4 चांद लगाएगा। और वो सीधा पराक्रम से 2nd हाउस बनता है, तो पराक्रम का भी धन मिलेगा, भाई बहन का भी धन, तो उनके संबंध जो प्रेम मिला रखा है, तो परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। तो ये पूरा जो शनि की नाम से डरते हैं या डैया से डरते हैं, तो उनको तार्किक रूप से ये समझाने की कैलकुलेशन के बाद समझाई गई है। और समझाना चाहता हूँ कि ये डैया ही उनके जीवन के लिए गोल्डन पीरियड बनने जा रही है। तो नोट कर लो, तारीख 29 मार्च 2025 से 2.5 साल गिन लो, और स्पेशल 29 मार्च से 3 जून तक तो ये सुपर टाइम होगा उनका। जो चाहा मन चाहा, जो रुका हुआ काम है, अपने आप ग्रह स्थितियाँ ऐसा संदेश दे रही है, क्योंकि शुक्र देव भी मीन में वहाँ उच्च में होकर गोचर करेंगे। तो ये अच्छा संयोग बन रहा है ऐसा ग्रह स्थितियों का कि आपकी सब लगभग मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। धनु लग्न एवं धनु राशि वालों के लिए यह फलादेश कितना सही बैठता है, आप इस पे कमेंट करें। और क्या क्या बीता है देख लिया होगा आपके। इसके पहले दृष्टि कहाँ थी, पराक्रम भाई बहन वाली घर पे स्थित थे, तो वहाँ दिक्कतें हुई होगी। तो पंचम पे दृष्टि थी तीसरी, तो ये शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में दिक्कतें हुई होगी। अब ये जो चीज़ें हो गई घटित, वो भूल जाओ। अब नया जो प्रेडिक्शन मैंने दिया है उसके ऊपर कैलकुलेशन करो, उसके बाद कमेंट करो कि क्या वास्तव में ऐसी घटनाएं घटी है आपके साथ और घटेगी, तो खुशी की बात है। और यही डैया में नोट कर लो, 29 मार्च के बाद से आपका ये डैया 2.5 साल बहुत ही गोल्डन पीरियड जाने वाला है। जय श्री सावड़िया शेठ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।